हेलो दोस्तों, आर के एम राजस्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आर के आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे राजस्थान की नदियाँ। हमने राजस्थान की नदियों में पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था कि घग्गर नदी एक राजस्थान के आंतरिक प्रवाह की नदी है और उसकी जो उद्गम स्थल है उसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या क्या सभ्यताएं, कौन कौन सी सभ्यताएं उसकी नदी पर उस नदी के किनारे है वो क्या है विकसित हुई हैं। ये कहाँ तक जाती है, फोर्ट अब्बास तक, और पाकिस्तान में इसको हरका के नाम से बोला जाता है। ये सब हमने अध्ययन किया था। अगर दोस्तों इसके बारे में आपको अध्ययन करना है तो आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदी है एक कांतली नदी। कौन सी नदी? कांतली नदी। ये जो कांतली नदी है इसके बारे में हम विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। विशेषताओं का अध्ययन करने के बाद में हम उसमें देखेंगे कि यह नदी कहाँ से उद्गम होती है, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मान लो ये हमारी फाड़ियाँ हैं, क्योंकि किसी भी नदी का उद्गम होता है वो ज़्यादातर फाड़ियों से होता है। ज़्यादातर कहाँ से होता है? फाड़ियों से होता है। ये फाड़ी है और ये जो फाड़ी है इसका नाम है क्या? खंडेला। खंडेला की फाड़ियाँ। खंडेले की फाड़ियाँ। ये जो पर्वत है ये खंडेले की फाड़ियाँ हैं। कौन सी है? खंडेले की फाड़ियाँ। अभी दोस्तों ये जो नदी है ये खंडेले की फाड़ियों से निकलती है। ये निकल गई, ये इस तरीके से कहाँ से निकलती है? इन खंडेले की फाड़ियों से ये नदी निकलती है। ठीक है, ये खंडेले की फाड़ियों से निकलती है नदी। तो खंडेले की फाड़ियों से निकलने, खंडेला कहाँ है आपको पता है? खंडेला है सीकर में। सीकर में खंडेला कहाँ है? सीकर में। तो ये खंडेले की फाड़ियों सीकर से ये नदी निकलती है। अब दोस्तों खंडेले की फाड़ियों से सीकर से निकलने के बाद में ये सीकर और झुंझुनू, सीकर और झुंझुनू ये खंडेले की फाड़ियों से निकलती है सीकर से, और सीकर और झुंझुनू में ये बहती है। और सीकर और झुंझुनू के बाद में बहने के बाद में ये जो नदी है ये लुप्त हो जाती है, यानी अपने आप का जल है उसको समाप्त कर लेती है, अर्थात इसका जल है वह समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों इसका जल है वो समाप्त हो जाता है क्योंकि हमारी जो मिट्टी है वो बालुई मिट्टी है। बालुई मिट्टी में जल हो वो ज़्यादा सोखता है। हमने मिट्टी में अध्ययन किया था कि जो हमारी ये सीकर और झुंझुनू की जो मिट्टी है, ये जो मिट्टियाँ हैं ये बालुई मिट्टी है। बालुई मिट्टी होने के कारण क्या है, जो नदी का पानी है वो जल्दी सोख लेती है। अब दोस्तों ये खंडेले से निकलती है, खंडेले की फाड़ियों सीकर से ये नदी निकलती है। अब दोस्तों इसकी कुछ विशेषताएं हैं इस नदी की। देखो कहाँ से उद्गम, ये उद्गम स्थल है इसका। क्या है? उद्गम स्थल। ये क्या है? उद्गम स्थल। उद्गम स्थल है खंडेले की फाड़ियाँ सीकर से, इसका उद्गम स्थल है। और ये झुंझुनू तक आती है, झुंझुनू में आते आते ये नदी लुप्त हो जाती है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। ये हमारा सीकर है, ये तो सीकर है। ठीक है, और सीकर में इस पॉइंट पे एक सभ्यता का विकास हुआ है, और उस सभ्यता का जो नाम है वो मैं आपको बताता हूँ। और ये सभ्यता इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये जो सभ्यता है ना, इस सभ्यता का नाम है गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये कहाँ है? ये नीमका थाना के पास में है, जो सीकर में आता है। और नीमका थाना तहसील में ये आती है। और नीमका थाना में जो सीकर के पास में गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ है।
तो दोस्तों ये वेनेश्वर सभ्यता है, इसकी ये विशेषता है इसकी। अब दोस्तों इसकी विशेषता है वो नीमका थाना में जो वेनेश्वर सभ्यता है, वेनेश्वर सभ्यता है नीमका थाना में, नीमका थाना की जो वेनेश्वर सभ्यता है, ये वेनेश्वर सभ्यता इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी है। भारत में ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसकी जननी कौन सी है? वेनेश्वर सभ्यता है। किसमें? भारत में। तो दोस्तों भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यता है उसकी जननी कौन है? वेनेश्वर सभ्यता है। ये वेनेश्वर सभ्यता भारत में ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उसकी जननी है। कौन सी? वेनेश्वर सभ्यता। और ये वेनेश्वर सभ्यता का है कांतली नदी, जो राजस्थान की आंतरिक प्रवाह नदी है। अब दोस्तों इसकी ये एक ही विशेषता है, दोस्तों इसकी एक और विशेषता है कि यह राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली, क्या है? पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी। और ये जो नदी है ये 100 किलोमीटर तक बहती है, लगभग 100 किलोमीटर बहती है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहती है। और जो घग्गर नदी है वो राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। और उसकी जो लंबाई हमने लिखी थी कल, वो थी 465 किलोमीटर। कितनी थी? 465 किलोमीटर। और यह है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? कांतली नदी। ठीक है दोस्तों, अभी हम एक विशेषता हो गई, हम दूसरी विशेषता हमने पढ़ ली कि इसमें इस कांतली नदी के प्रवाह जो क्षेत्र है, ये जो प्रवाह क्षेत्र है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं तलहटी। क्या बोलते हैं? तेरावाटी, तलहटी नहीं, तेरावाटी बोलते हैं। ये जो प्रवाह क्षेत्र है, ये जो इस नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसको बोलते हैं तेरावाटी। क्या बोलते हैं? तेरावाटी। इसके प्रवाह क्षेत्र को तेरावाटी बोला जाता है। ठीक है, ये हमने लिख ही लिया। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है। ये ताम्रयुगीन सभ्यता, वेनेश्वर सभ्यता की खोज इसी नदी के किनारे नीमका थाना क्षेत्र में हुई थी। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। जो ये वेनेश्वर सभ्यता, इसके बारे में वो लिखो तो लिख लो कि ये है जो ये सभ्यता है, ये नीमका थाना सीकर, नीमका थाना सीकर में है। देखिए कौन सी है? वेनेश्वर सभ्यता है। वेनेश्वर सभ्यता, नीमका थाना सीकर। ये दोस्तों हमारी होगी कांतली नदी। कौन सी नदी होगी? कांतली नदी। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं दोस्तों। ये खंडेले की फाड़ियों सीकर से निकलती है। निकलने के में सीकर में बहते बहते हुए ये सीकर और झुंझुनू 2 जिलों में बहती है। और जो सीकर में बहती है, सीकर में इस कांतली नदी के किनारे वेनेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। इस वेनेश्वर सभ्यता है ये भारत में ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी वेनेश्वर सभ्यता कहलाती है। और ये सीकर में है वेनेश्वर सभ्यता। और बाद में ये झुंझुनू में जाती है। झुंझुनू में जाते जाते इसका जो पानी है, वो जल है, वो क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है, अर्थात वह नदी खत्म सी हो जाती है। तो इसको झुंझुनू में क्या बोलते हैं? तलहटी
नहीं, तेरावाटी झुंझुनू में इस नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको तेरावाटी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ये राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली आंतरिक नदी की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, जो 100 किलोमीटर की नदी बहती है, 100 किलोमीटर तक बहती है। अब दोस्तों हम दूसरी नदी की बात करते हैं। हमने घग्गर नदी पढ़ ली थी, हमने दूसरी नदी है, हमने घग्गर नदी पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं अगली नदी की। अगली नदी है हमारी थर्ड नदी। दोस्तों हमारी अगली नदी है वो काकनेय नदी है। काकनेय नदी जिसे मशहूरदी नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मशहूरदी नदी, जो काकनेय नदी या मशहूरदी नदी के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो नदी है ये भी आंतरिक प्रवाह की नदी है, हमारी तीसरी नदी है, आंतरिक प्रवाह की तीसरी नदी है काकनेय नदी या मशहूरदी नदी। जो काकनेय नदी है इसका जो उद्गम स्थल है वो है कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। कहाँ से ये निकलती है? ये जो नदी है ये निकलती है कोटड़ी की पहाड़ी। याद रखना, किसकी पहाड़ी? कोटड़ी की पहाड़ी, कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से जो काकनेय नदी है वह मशहूरदी नदी है, वह नदी निकलती है। कहाँ पर? कोटड़ी की पहाड़ियाँ। ये हमारी पहाड़ी है, कौन सी? कोटड़ी की पहाड़ी। और ये कहाँ पर है? जैसलमेर में। कोटड़ी की पहाड़ी जैसलमेर से ये नदी उद्गम होती है और ये जैसलमेर में ही बहती है। ये पूर्णतः जैसलमेर में ही बहती है। ये कहाँ से बहती है? जैसलमेर में। ओनली फॉर ये कहाँ पर बहती है? जैसलमेर में ये नदी बहती है। इसका नाम है काकनेय नदी या मशहूरदी नदी। ये जो नदी है वो कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से बहती है। कहाँ से? कोटड़ी की पहाड़ियाँ जैसलमेर से। ये इस नदी की दो विशेषताएं हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं है, दो विशेषताएं। ये आंतरिक प्रवाह की क्या है? सबसे एक तो छोटी नदी है, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ये जो जैसलमेर बहती है, जैसलमेर में बहने के बाद में ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में एक झील का निर्माण करती है और इस झील का नाम है भुज झील। भुज झील। कौन सी झील? भुज झील। भुज झील नामक एक झील है, उस झील का निर्माण करती है जैसलमेर में। और ये काकनेय नदी है जो भुज झील का निर्माण करती है। कहाँ पर? कोटके की पहाड़ियों से निकलती है। कोटके की पहाड़ी से निकलने के बाद में जैसलमेर में ये थोड़ी सी कुछ बहती है और बहने के बाद में ये भुज झील में आकर गिर जाती है, तथा भुज झील का निर्माण करती है कौन सी? कोटड़ी की जो पहाड़ियों से निकलने वाली नदी है काकनेय नदी या मशहूरदी नदी। दोस्तों इसके बारे में एक तो ये विशेषता है इसकी कि ये भुज झील का क्या करती है? निर्माण करती है। भुज झील का क्या करती है? निर्माण करती है। ये एक तो भुज झील का निर्माण करती है। एक दोस्तों ये भुज झील का निर्माण करने के साथ साथ ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। ये क्या है? आंतरिक प्रवाह की सबसे आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है कौन सी? कौन सी नदी है? ये नदी है काकनेय नदी या मशहूरदी नदी, जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे छोटी नदी है। ये भुज झील का निर्माण करती है। ये जैसलमेर की कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और ये पूर्णतः जैसलमेर में ही बहती है। अब दोस्तों इससे आगे हम आंतरिक प्रवाह की तीसरी नदी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इसका एक दो बार रिवीजन करोगे तो आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होगा। और इसकी दोस्तों मैं पूरी आपको विशेषताएं बता रहा हूँ, सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। क्या कर रहा हूँ? सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी अच्छे से बता रहा हूँ। ऐसी भी बात नहीं है कि बता नहीं रहा हूँ सही से। तो आप ना अच्छे से तैयारी करो और अच्छे से एग्ज़ाम दो।
तो ये दोस्तों काकने नदी है, मसूरदी नदी है, काकने नदी इसका ही उपनाम है। ये कोटकी की पहाड़ियों जैसलमेर से निकलती है। ये भुज झील का निर्माण करती है, कहाँ पर, जैसलमेर में। और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। अब दोस्तों हम एक नदी और देख लेते हैं। दोस्तों हमारी चौथी नदी है, वो है शाबी नदी। कौन सी नदी? शाबी नदी। और ये शाबी नदी है, ये हमारी कौन सी नदी है? शाबी नदी है। और जो शाबी नदी है वह, ये जो क्षेत्र है, अर्थात ये पहाड़ियाँ हैं, ये शाबी नदी है, वो शेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती हैं। कहाँ से? शेवर की पहाड़ी, शेवर की जो पहाड़ियाँ हैं, शेवर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? शेवर की पहाड़ी है जयपुर में। और जो शेवर की पहाड़ियाँ हैं उससे ये नदी है वो पूर्णतः निकलती है। कहाँ से? शेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से ये नदी है वो पूर्णतः निकलती है। और ये एक तो 2 जिलों में बहती है, एक तो हो गया जयपुर और एक हो गया अलवर और जयपुर, दो। और ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, जो अलवर और जयपुर 2 जिलों में ये नदी बहती है। ये कौन सी होगी? सेबी की पहाड़ियाँ, सेबी की नदी हो गई, सेबी नदी हो गई, जो शेवर की पहाड़ियों से निकलती है, और ये इसका नाम है सेबी नदी। और ये राजस्थान के 2 जिलों में बहती है, तो जयपुर में और एक अलवर में। जयपुर और अलवर में बहती है, ये शेवर की पहाड़ियों से जयपुर से निकलती है, इसका नाम है सेबी नदी। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है। कौन सी नदी है? आंतरिक प्रवाह की नदी है। और सबसे छोटी नदी हमने पढ़ी ली, काकनी नदी या मसूरदी नदी है, जो जैसलमेर में बहती है। ये जो सेबी नदी है, ये जयपुर अलवर के बाद में ये कहाँ पर जाती है? ये जो इसका क्षेत्र आगे का है वो है हरियाणा। ये दोस्तों ये डायरेक्शन है, ये क्या है? डायरेक्शन। बताओ कैसे? कि ये यहाँ से निकलती है, बाद पहले जयपुर आता है, जयपुर के बाद में अलवर आता है, अलवर के बाद में ये हरियाणा में जाकर क्या हो जाती है? हरियाणा में चली जाती है। अर्थात इसकी जो विशेषताओं में हम देखेंगे, अगर विशेषताओं में, तो हमने कोई हरियाणा की कोई ऐसी नदी पड़ी है जो हरियाणा में जाती है? तो नहीं, ये राजस्थान की एकमात्र नदी है। राजस्थान की क्या है? एकमात्र नदी है, राजस्थान की एकमात्र नदी है जो जो हरियाणा तक जाती है। जो कहाँ तक? हरियाणा तक जाती है, तक जाती है, हरियाणा तक जाती है। ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा तक भी जाती है। इसका नाम है सेबी नदी। सेबी नदी हम चौथी नदी है, आंतरिक प्रवाह की चौथी नदी। और ये सेबी नदी है वो अलवर में मुख्य रूप से ये बहती है। ये मुख्य रूप से कहाँ पर बहती है? अलवर में। इस जयपुर का कुछ हिस्सा ही आता है और ये अलवर का कुछ ज़्यादा हिस्सा आता है। तो ये मुख्य नदी है किसकी? मुख्य नदी है किसकी? अलवर की। अलवर की क्या है? ये मुख्य नदी है, अलवर की मुख्य नदी है। और ये सेबी नदी है वो शावर की पहाड़ियाँ जयपुर से निकलती है, जयपुर और अलवर में बहती है। जयपुर और अलवर के बाद में ये हरियाणा तक जाती है। और ये अलवर की मुख्य नदी है, और ये राजस्थान की एकमात्र नदी है जो हरियाणा तक जाती है। कहाँ तक जाती है? हरियाणा तक जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे आंतरिक प्रवाह की रूपारेल नदी, जो हमारा पार्ट होगा सेकंड। आज हमने 3 नदियों के बारे में अध्ययन किया है। पहले पार्ट में हमने फर्स्ट हमने लूणी नदी, अभी बहुत बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो तो हमने पढ़ी नहीं है, जो अरब सागर में गिरती है। ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, छोटी छोटी नदियाँ हैं। ठीक है। और ये याद रखना कि भुज नामक जो झील है उसका निर्माण कौन सी नदी करती है? कैकन्या नदी करती है। कौन सी नदी? कैकन्या नदी करती है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अच्छा लगे तो शेयर कर देना और वीडियो को 1 मिनट देखा करो पूरा।